नमस्कार, स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। पंजाब दौरे पर पीएम मोदी ने अमृतसर में डेरा व्यास का किया अवलोकन। राधा स्वामी सत्संग व्यास प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लों से की मुलाकात। अमृतसर में हिंदू नेता सुधीर सूरी की हत्या आरोपी संदीप सिंह को 7 दिन के पुलिस रिमांड। पुलिस ने संदीप सिंह को रिमांड पर भेजा। सुधीर सूरी के परिवार ने की मांग। सुधीर सूरी को शहीद का दर्जा दिलाने जाने की मांग। हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने शिमला में अपना घोषणा पत्र किया जारी। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहे मौजूद। ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में T20 वर्ल्ड कप 2022 जारी है। विराट कोहली का भी टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन जारी है। विराट कोहली 34 साल के हो गए। इस मौके पर मेलबर्न में फैंस ने केक कट कर किंग कोहली का जन्मदिन सेलिब्रेट किया। दिल्ली में जहरीली हवा में सांस लेना हुआ दूभर। राष्ट्रीय राजधानी में हेल्थ इमरजेंसी। 5वीं तक के स्कूल बंद। 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम। डीजल कार, ट्रक, कॉमर्शियल वाहन बैन। दिल्ली में प्रदूषण की मार। दिल्ली में हवा जहरीली होने के बाद लोगों का घुटने लगा दम। तो वहीं प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सराय काले खाम इलाके में पानी का छिड़काव किया गया। प्रदूषण पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किया तलब। नई दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब के मुख्य सचिव तलब। 10 नवंबर को पेशी के लिए बुलाया गया। पूछा अब तक पराली को लेकर क्या कदम उठाए, ये सब जानकारी। नवाब मलिक की संपत्ति जब्त करेगी ईडी को संपत्ति जब्त करने की मिली अनुमति। मलिक के बांद्रा में 2 और कुर्ला में 3 फ्लैट। उस्मानाबाद में 147 एकड़ जमीन भी होगी जब्त। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने ब्रिज कैंडी अस्पताल जाकर पूछी कुशलक्षेम। एनसीपी शरद पवार अध्यक्ष शरद पवार का जाना हालचाल। इलाज के लिए अभी भर्ती है शरद पवार। महाराष्ट्र के मालेगांव में लगी भीषण आग। दयाने रोड पर कई फैक्ट्रियों में लगी आग से लाखों रुपए का हुआ नुकसान। कर्नाटक में बड़ा सड़क हादसा। ऑटो रिक्शा और ट्रक में हुई भिड़ंत। हादसे में 7 महिलाओं की मौत, 11 लोग हुए जख्मी। घायलों में से 2 की स्थिति बताई जा रही गंभीर। शालीमार मुंबई LTT एक्सप्रेस में लगी आग। नासिक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में लगी आग। बोगी को ट्रेन से किया गया अलग। दमकल की सहायता से आग पर किया नियंत्रण। दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में एक जूते की फैक्ट्री में लगी आग। सूचना पर पहुंची दमकल ने किया आग पर नियंत्रण। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना। गाजियाबाद में सड़क हादसे के बाद एक कार के द्वारा बाइक को घसीटने का वीडियो हुआ वायरल। 2 इस हादसे के बाद कार चालक को किया गया गिरफ्तार। गनीमत है कि हादसे में बाइक सवार सुरक्षित रहा। मथुरा के सुरेर थाना क्षेत्र की यमुना एक्सप्रेसवे पर 2 कारें आपस में टकरा गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य युवक से जख्मी हो गए। घायलों का मथुरा जिला अस्पताल में उपचार जारी है। सोपोर पुलिस ने बारामूला पुलिस के साथ मिलकर लश्कर के 2 आतंकवादियों को पकड़ा। उनके पास से एक पिस्टल मैगजीन, पिस्टल राउंड, सुधारे हुए विस्फोटक उपकरण, ग्रेनेड सहित हथियार और गोला बारूद किया बरामद। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच की शुरू। अंतरिक्ष से प्रशांत महासागर में गिरा 23 टन मलबा। यूएस स्पेस कमांड ने ट्वीट कर दी जानकारी। चाइनीज रॉकेट का मलबा प्रशांत महासागर में गिरा। देश के पहले वोटर श्याम सरन नेगी का निधन। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर जताया दुख। कहा उनकी कर्तव्य निष्ठा प्रेरित करती रही। बाड़मेर के चौहटन में बीएसएफ के जवान और ट्रक में भीषण टक्कर। बीएसएफ के 2 जवानों की मौके पर मौत। 4 गंभीर घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। चूरू के सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव का ऐलान। 5 दिसंबर को मतदान। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। पीसी सचिव डोटासरा बोले जीतेगा सुशासन, जीतेगी कांग्रेस। कोटा के महावीर नगर में पैंथर के मूवमेंट से कई घंटे दहशत में रहे लोग। मशक्कत के बाद पैंथर को किया ट्रैकुलाइज। पैंथर के हमले से एक बुजुर्ग जख्मी। मुंबई के भाईखला में सरकार के द्वारा संचालित जीजे अस्पताल में 132 साल पुरानी सुरंग। ब्रिटिश काल में बनी 200 मीटर लंबी सुरंग एक मेडिकल वार्ड की इमारत के नीचे। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र के ओडिला रोड पर दर्जनभर उपद्रवियों ने एक बारात पर पथराव कर दिया। पथराव में जहां एक बाराती चोटिल हो गया तो वहीं पथराव करने के बाद आरोपी भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जैसलमेर में सहज योग ध्यान कार्यशाला का हुआ आयोजन। जिले के कई विद्यालयों में सहज योग कार्यशाला का आयोजन हुआ। समाजसेवी सारिका आनंद पालीवाल के तत्वावधान में हुई कार्यशाला। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में 12 और 13 नवंबर को होने जा रही वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र और अन्य सामग्री श्रीगंगानगर कोष कार्यालय पहुंची। झुंझुनू में दिलसर स्थित 125 साल पुराने बाबा श्याम मंदिर में बाबा श्याम का जन्मोत्सव मनाया गया। इस पर्व पर केक भी काटा गया। सभी भक्तों ने मिलकर भजनों का आनंद उठाया। खाटू नरेश बाबा श्याम का जन्मदिवस जोधपुर में धूमधाम से मनाया गया। बाबा के जन्मदिवस के अवसर पर भजन संध्या में आयोजन को लेकर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। जैसलमेर पालना गृह में गूंजी नवजात की किलकारी।
राजकीय जवाहर अस्पताल में पालना गृह में कोई छूट गया, छूटा नवजात बच्चे का राजकीय जवाहर अस्पताल में उपचार जारी। बाल कल्याण समिति के पदाधिकारी और पुलिस पहुंची मौके पर। नागौर के पर्वतसर में देव उठनी एकादशी पर सैनी समाज का 24वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। सोनान मकराना पर्वतसर बुरावड़ बुनियाद बड़ू कालवा के लोग भी शामिल हुए। सोनान 43 जोड़े विवाह बंधन में गए। राजसमंद के केलवाड़ा गांव में एक सोनी परिवार के 2 भाइयों के द्वारा तुलसी विवाह का आयोजन किया जा रहा है। ये विवाह सम्मेलन 4 दिनों तक आयोजित किया जाएगा। इसमें भव्य तौर पर आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा शादी में लग्जरी होटल के अलावा आसपास के गेस्ट हाउस और भवन भी बुक किए गए। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर बौली थाना पुलिस एक्शन में है। एसएचओ कुसुमलता मीना के नेतृत्व में विभिन्न मामलों में फरार चल रहे आरोपियों को किया गिरफ्तार। इस दौरान पुलिस ने महिला पर हुए जानलेवा हमले के आरोपी को भी किया गिरफ्तार। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में जेब तराश गिरोह हुआ सक्रिय। ब्लेड से जेब काटकर श्रद्धालु की जेब से 3000 रुपए किए साफ। बालाजी के दर्शन करने के लिए लाइन में लगे श्रद्धालु की काटी थी। विधायक राजकुमार गौड़ ने किया सूरतगढ़ रोड से हनुमानगढ़ रोड का शिलान्यास। 1.5 किलोमीटर लंबी वृद्धाश्रम रोड के निर्माण पर 53 लाख रुपए की लागत पहुंचेगी। सड़क निर्माण होने से आमजन को आवागमन में होगी सुविधा। पाली में नगर परिषद ठेकेदार हनुमान सिंह राजपुरोहित के द्वारा आत्महत्या प्रकरण में अब ग्रामीणों और राजपुरोहित समाज के लोगों में आक्रोश है। लोगों ने बांगड़ अस्पताल की मूर्ति के बाहर किया प्रदर्शन। तो वहीं राजपुरोहित समाज की मांग है कि नामजदों को गिरफ्तार कर उनके किया जाए। उसके बाद भी उचित कार्रवाई के बाद भी शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। डूंगरपुर के बेडसा गांव में राजपूत समाज की ओर से 2 दिवसीय सामूहिक एकादशी व्रत उद्यापन समारोह का आयोजन किया गया। पहले दिन आचार्य प्रवीण कुमार भट्ट के निर्देशन में 51 लोगों ने पूजन किया। वहीं गाजे बाजे के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण की शोभा यात्रा निकाली। प्रतापगढ़ की धोराजी पठार के जंगलों में एक युवक का संदिग्ध हालत में शव मिला। युवक 2 दिन से लापता था। मौत की वजह का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ। बांसवाड़ा में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक का आयोजन हुआ। जिला प्रमुख रेशम मालवीय की अध्यक्षता में टीएडी सभागार में संपन्न हुई बैठक में कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया, गढ़ी विधायक कैलाश मीणा सहित जिला परिषद के सदस्य और विभागीय अधिकारी रहे उपस्थित। सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में बाबा श्याम का जन्मोत्सव पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान दर्शन की श्रद्धालुओं की लंबी कतारें नजर आई। तो वहीं इस दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस ने कमान संभाली। इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने तस्करों से 9 गौवंशों को करवाया मुक्त। वहीं एक गौ तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने तस्करी के काम में ली जा रही पिकअप को भी किया जब्त। बीकानेर में देव उठनी 11 के मौके पर पीपा क्षत्रिय समाज का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। पीपा क्षत्रिय सामूहिक विवाह समिति के बैनर तले 13 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। अजमेर के ब्यावर में विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कर्मचारियों ने अक्टूबर माह का वेतन नहीं मिलने पर आक्रोश जाहिर किया। वेतन नहीं मिलने से परेशान विद्युत कर्मचारियों ने सीएसडी के सहायक अभियंता कार्यालय में धरना देकर उनके साथ अपना रोष जाहिर किया। शहर के जनसेवक और युवा नेता महेंद्र मारोटिया ने राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय की व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की। अस्पताल में चिकित्सकों तथा कार्मिकों की कमी को पूरा करने सहित अस्पताल में जर्जर भवन की मरम्मत को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में खुरुगांव में खेत पर काम कर रही मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। नागौर के बीआर मिर्धा कॉलेज के रोड पर कैंपर ने स्कूटी को मारी टक्कर। हादसे में एक युवक की हुई मौत जबकि 2 लोग हुए जख्मी। हादसे में घायल युवक को गंभीर स्थिति में जोधपुर किया रेफर। भीलवाड़ा के गांधी सागर तालाब में विवाहिता ने कूदकर अपनी जान दे दी। गृह क्लेश के चलते आत्महत्या करने की बात आ रही सामने। इस दौरान पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। जोधपुर के लूणी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले श्रीराम खेल मैदान और गार्डन में अब जल्द ही 10 लाख रुपए से एलईडी लाइट्स लगवाई जाएंगी। विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई की पहल के बाद 10 लाख रुपए की राशि इसके लिए स्वीकृत की गई। धौलपुर में स्कूल परिसर में छात्र को गोली लगने से एक युवक जख्मी। मुंह में छरा लगने के बाद छात्र गंभीर रूप से हुआ जख्मी। घायल छात्र को जिला चिकित्सालय में करवाया एडमिट। पुलिस कर रही आरोपी की तलाश। देवउठनी एकादशी के साथ ही मांगलिक कार्यों की हुई शुरुआत। नागौर के कुचामन सिटी में देवउठनी एकादशी पर कुमावत समाज का 11वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान 16 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। नागौर जिले के मकराना शहर में भारत विकास परिषद के तत्वावधान में सर्व हिंदू समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन के संयोजक रमेश चंद्र छापरवाल ने बताया कि सामूहिक विवाह में 18 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। झुंझुनू के गुढ़ागौरजी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 66वीं जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का रविवार को शुभारंभ किया जाएगा। प्रतियोगिता 6 नवंबर से 9 नवंबर तक चलेगी। श्रीगंगानगर के जी ब्लॉक स्थित गुरुद्वारा में श्री गुरु नानक देव जी का 554वां प्रकाशोत्सव 8 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दौरान आयोजित कार्यक्रमों की कड़ी में प्रभात फेरियां निकाली जा रही है।
श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में चाकूबाजी में युवक की हत्या, फरार आरोपियों को किया पुलिस ने गिरफ्तार। सीओ सुरेंद्र सिंह के निर्देशन में सीआई बलवंत राम की टीम ने किया कार्रवाई। आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछ में लड़की से छेड़छाड़ का मामला आया सामने। जसवंतपुरा उपखंड मुख्यालय पर शामित्र मंडल के द्वारा शाम जन्म दिवस पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। अंकुश गहलोत के द्वारा भजन संध्या में एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान 56 भोग की प्रसादी का भी आयोजन किया गया। दौसा के बांदीकुई में चोरों ने आतंक मचा रखा है। चोरों ने लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम देते हुए तीसरे सोने मकान को निशाना बनाया। चोरों ने लाखों रुपए की जेवरात इस दौरान पार कर दी। मुलारना डूंगर थाना क्षेत्र के शाहपुरा गांव में 40 वर्षीय महिला की मौत का मामला आया सामने। परिजनों के मुताबिक विषाक्त पदार्थ का सेवन करने से महिला की हुई मौत। उधर सूचना के बाद मुलारना डूंगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। नागौर के जेल में अधिवक्ता संघ ने उपखंड अधिकारी और पीठासीन अधिकारी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव किया पारित। बैठक में सभी सदस्यों ने उपखंड अधिकारी और पीठासीन अधिकारी और इन सभी पर अमर्यादित आचरण, अधिवक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार और नियम विरुद्ध कार्य करने पर दोष किया जाहिर। अजमेर के किशनगढ़ में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। नाथी का जाव रेलवे ट्रैक के पास की घटना बताई जा रही है। मालगाड़ी की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। गांधीनगर थाना पुलिस जुटी मामले की तहकीकात की। डूंगरपुर जिले में पिता की जायदाद में से हक लेने के लिए बेटी दर-दर भटकने के लिए मजबूर है। पीड़ित बेटी ने अपने भाई पर पिता की फर्जी वसीयत बनाकर जमीन हड़पने और कोर्ट के स्टे के बावजूद जमीन में से प्लाट काटकर बेचने के आरोप लगाए। पीड़िता ने डूंगरपुर एसडीएम को ज्ञापन देकर भाई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और उससे उसका हक दिलाने की मांग की। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में वाहन की टक्कर से शिक्षक की मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा हाईवे के पास होटल भाग्योदय के पास की घटना। अज्ञात वाहन ने मारी थी। शिक्षक राजेंद्र कुमार मिश्रा को टक्कर। हादसे में गंभीर रूप से घायल राजेंद्र कुमार मिश्रा को लाया गया जिला अस्पताल। उपचार के दौरान तोड़ा गया। खाटू वाले बाबा श्याम के जन्मोत्सव के अवसर पर राजसमंद जिला मुख्यालय पर भजन संध्या का किया गया आयोजन। श्री श्याम सखा परिवार की ओर से भजन संध्या का आयोजन करवाया गया। एक शाम खाटू वाले के नाम से आयोजित भजन संध्या में श्रद्धालु भजन की स्वर लहरियों में झूमते नजर आए। रतनगढ़ में पंचायत समिति के पास खाली पड़ी सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कार्य के बाद बवाल मच गया। सूचना पर सीआई सुभाष बिजराणिया के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। मोहल्ले वासियों के विरोध के बाद पालिका ने रुकवाया कार्य। सरकारी भूमि पर पालिका और पंचायत समिति का वर्षों से चल रहा है विवाद। लाहौर क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वार्ड 26 पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के पास चोरों ने एक मकान को बनाया निशाना। चोरों ने मकान से लाखों रुपए के सामान चुराकर दिया वारदात को अंजाम। चित्तौड़गढ़ के आकोला में सजा खाटू श्याम बाबा का दरबार। एक शाम खाटू श्याम के नाम भजन संध्या का हुआ आयोजन। आकोला में पहली बार मनाया गया श्याम बाबा का जन्मोत्सव। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में बलकर चालक से लूट का मामला। लूट का चौथा आरोपी भी चढ़ा पुलिस के हत्थे। निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र में 29 सितंबर को हुई थी वारदात। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक नाबालिग को भी किया डिटेन। बूढ़ागौजी थाना क्षेत्र के हसलसर गांव में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से बिजली लाइन में शॉर्ट सर्किट को उसके पीछे कारण बताया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए, तो वहीं दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर नियंत्रण किया। धौलपुर के बाड़ी में पुलिस ने एक बदमाश को अवैध देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू की। धौलपुर में नगर परिषद की ओर से आयोजित किए जा रहे शरद महोत्सव के प्रचार प्रसार के लिए लगाए गए होर्डिंग्स चर्चा का विषय बने हुए हैं। होर्डिंग्स में हरियाणवी कलाकार हुक्का के साथ नजर आ रही है, जबकि धूम्रपान को बेचने और बढ़ावा देने के संबंधी किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं किया जा सकता। बारा की हरनावदा शाहजी थाना पुलिस ने हत्या का खुलासा किया। पुलिस ने जांच कर आरोपी रामनिवास को किया गिरफ्तार। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। शहर के भंडारिया क्षेत्र में बह रही माही की मुख्य कैनाल में नहाने गई किशोर की डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और किशोर के शव को बाहर निकाला। संतुलन बिगड़ने से युवक नहर में गिर गया। प्रतापगढ़ में खाटू श्याम भक्त मंडल की ओर से भगवान खाटू श्याम जी के जन्मोत्सव पर 2 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी के तहत महाआरती में श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आया। प्रतापगढ़ में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। सचिवालय सभागार में आयोजित इस बैठक में जिला प्रमुख इंदिरा मीणा, कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव और बड़ी सादड़ी विधायक ललित ओसवाल सहित कई जनप्रतिनिधि और जिलाधिकारी उपस्थित रहे। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में आयोजित हुआ भव्य अन्नकूट आयोजन। कलाजी मंदिर मंडल न्याय के तत्वावधान में हुआ आयोजन। ठाकुर जी को लगाए गए 56 के भोग अन्नकूट का हुआ वितरण। महाआरती के बाद हुआ अन्नकूट प्रसादी का वितरण। लीडवाड़ा में बांगड़ कॉलेज में छात्र छात्राओं ने किया विरोध प्रदर्शन। खेलकूद प्रतिबद्धता से छात्राओं को वंचित रखने का आरोप। बिना सूचना कबड्डी और बास्केटबॉल प्रतियोगिता की तारीखों में परिवर्तन का आरोप। छात्राओं ने कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी।
धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में एक युवक अपने घर के पास गली में अचेत अवस्था में घायल पड़ा मिला। घायल युवक को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल घटना की वजह का पता लगाया जा रहा है। लाडनू में रामजी राम महिला ग्रुप के द्वारा लाडनू के सबसे पुराने मंदिर मेहंदीपुर बालाजी धाम में हुआ कीर्तन का आयोजन। रामजी राम ग्रुप की महिलाओं के द्वारा बालाजी और खाटू श्याम जी की एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़।